पहले तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे। अगर हमारे टीचर्स, जैसे मेरे टीचर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं या कभी देखेंगे, तो उन सभी टीचर को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं टीचर्स की वजह से ही हैं, तो हम कभी उनको भूल नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं का सब कुछ सिखाया हुआ ही आज हमको यहाँ तक पहुँचा पाया है। तो सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। और जितने भी बच्चे हमें विश किए हैं, मुझको विश किए हैं, तो सबको ऐसे तो सबका नाम लें तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रात से ही मैसेज आ रहे हैं। तो सभी को बहुत 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 धन्यवाद। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे टाइटल से तो पता चल ही गया होगा। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो CBSE इस बार जो सिलेबस रिलीज की है कि भाई 30% हम रिड्यूस किए हुए हैं सिलेबस में। तो क्या क्या रिड्यूस की हुई है पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से, क्योंकि देखो 30% का मतलब ना 12th में तो बहुत ज़्यादा ही सिलेबस कम हुआ, 11th में तो उतना सिलेबस कम नहीं हुआ है, लेकिन 12th में तो बहुत ज़्यादा ही सिलेबस कम हो गया। ठीक है, तो बच्चे हम तो ये सोचे थे कि जो जो चैप्टर आता जाएगा वहाँ उस टॉपिक को हम बताते जाएंगे, अलग से कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम तो बहुत लेट हो चुके हैं इस बनाने में वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे सभी बच्चों को लगभग ये पता ही होगा। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं कि सर सिलेबस अभी पीछे चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सिलेबस बहुत पीछे नहीं चल रहा है, एकदम नॉर्मली हम लोग आराम से कवर कर लेंगे। अभी हम तुमको बताएंगे कि कुछ तो ऐसे चैप्टर हैं जो बस नाम मात्र बचे हैं, मतलब उस पूरे चैप्टर को अगर वो हटा भी देते ना तो भी ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा उस टॉपिक मतलब उस चैप्टर में से इतने सारे टॉपिक हटा दिए ना कि वो चैप्टर ही कुछ रह नहीं गया है। वो मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में खत्म हो जाएगा वो पूरा चैप्टर ही। तो 2-2 3-3 चैप्टर अब ऐसे हो चुके हैं जो सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाएंगे। तो अगर तुम 14 चैप्टर गिन के चल रहे हो तो बहुत आसानी से वो खत्म होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा पार्ट किस किस चैप्टर से डिलीट हुआ है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ सब हम ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं, वैसे भी डिस्क्रिप्शन में जाओगे अगर तो तुमको वहाँ लिंक मिल जाएगा, तुम वो डायरेक्ट सिलेबस मतलब जो जो पार्ट डिलीट हुआ है वो तुमको पूरा मिल जाएगा। जो CBSE ऑफिशियल रिलीज किया हुआ था वो हम दे दिए, उसको डाउनलोड करके देख सकते हो आराम से। ठीक है, और साथ ही साथ में हम 11th का भी लिंक दे रहे हैं कि जो 11th में चैप्टर्स डिलीट हुए हैं उनका। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 11th के बच्चों को इस तरह से जैसे हम 12th का वीडियो बना रहे हैं उसी तरह 11th का भी अगर वीडियो चाहिए तो वो कमेंट कर दें या हमको मैसेज कर देना, तो हम 11th का भी ऐसा ही वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो देखना ध्यान से क्या बोल रहे हैं भाई। पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें से सिर्फ एक टॉपिक डिलीट हुआ है, क्या कि चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से। सेल का मतलब क्या हो जाएगा कि अंदर खाली है, ठीक है, हॉलो स्फेयर है, तो हॉलो स्फेयर पे अंदर और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है वो टॉपिक से हटा दिया गया है। ठीक है, तो वो हम लोग कवर करेंगे किसमें, गॉसेस लॉ में। तो वहां हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है मतलब जो भी हटा दिया गया वो बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई टाइम कम है। तो जितना सिलेबस CBSE मेंशन किया बस उतना ही पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, सेकंड चैप्टर पे आते हैं। सेकंड चैप्टर में कुछ भी नहीं हटाया गया है, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो सेकंड चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी। बोर्ड मतलब JEE और नीट के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, इसलिए शायद इसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है। तो सेकंड चैप्टर से कुछ नहीं हटाया गया है। थर्ड चैप्टर से ना, जैसे तुम ये देखोगे अक्सर करके कि जो 10th का टॉपिक है उसको श्योर एंड सर्टेन हटा दिया गया है। जैसे देखना करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग 10th में पढ़े रहते तो वो हट गया है। कार्बन रेजिस्टेंस, ऐसे नहीं, ऐसे रेजिस्टेंस बना होता है ये वाला, ऐसे इस तरह से, तो उस पर ऐसे कोडिंग की गई रहती है, कलर अलग अलग कलर दिए गए रहते हैं जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि उस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, वो भी हटा दिया गया है। तो कलर कोडिंग भी हट गया है और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हट गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, देखो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो 4th चैप्टर है उससे हटा दिया गया है साइक्लोट्रॉन हटा दिया गया है। और फर्स्ट चैप्टर से तो वॉन डी ग्राफ जनरेटर तो पहले से ही गायब था, तो जो ये 4th चैप्टर से साइक्लोट्रॉन भी हट गया है। ठीक है, ये हम लोग हायर क्लासेस से पढ़ते, जब हम लोग 12th पास करके जाते हैं ना तो न्यूक्लियर फिजिक्स में कराया जाता है कि जहां चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कराया जाता है। इलेक्ट्रॉन गन भी एक्सेलरेट करता है, वो जब हम पढ़ाएंगे तो पता जाएगा तुमको। लेकिन साइक्लोट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन गन से वो एक्सेलरेट नहीं हो पा रहा उतना ज्यादा, तो साइक्लोट्रॉन वो एक्सेलरेटर था जिससे हम चार्ज पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर सकते थे, तो ये भी हट गया है। अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर से तो बहुत कुछ हटाया गया है। बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक डायपोल बोल रहे थे नहीं, याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग पढ़े हैं भाई, +Q -Q, वैसे ही ना यहाँ पे +M -M करके एक डायपोल बनाते हैं। और डायपोल को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका है बार मैग्नेट, जो नहीं ऐसे चुंबक आता है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ लिखते हैं, तो उसको तुम ऐसे डायपोल समझ लो। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया गया है, एक्सियल पोजीशन पे भी और इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी, तो हट गया। टॉर्क भी हट गया है उस डायपोल पर,
मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। ये सब कुछ हम यहाँ पढ़ाए थे जब हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें अब यहाँ नहीं पढ़नी पड़ेंगी, हट गया वो सिलेबस से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इतना छोटा सा चैप्टर था तो इसमें से कुछ अर्सा हटाया नहीं गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और कुछ हटाने जैसा था भी नहीं, इसलिए 6th चैप्टर से कुछ नहीं हटाया गया है, ठीक है। अब अगर हम लोग 7th पे आए तो 7th से हटा दिया गया है पावर फैक्टर, बहुत सही किया गया है। पावर फैक्टर एकदम बड़ा सा था, लगभग आधे घंटे का प्रूफ ही था, तो बहुत सही किया गया, इसको हटा दिया गया है। और एक वॉटलेस करंट छोटा सा टॉपिक था, वो तो बच्चों को और अच्छे समझ में आ जाता। जैसे देखो ये स्कोरिंग था, वॉटलेस करंट आराम से कोई नॉर्मल बच्चा भी रट लेता था। जैसे कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग, ये नॉर्मल बच्चा भी रट लेता था, लेकिन इसको भी हटा दिया गया है। तो पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट हटा दिया गया, जो बहुत ईजी सा टॉपिक था उसको हटाया गया इन दोनों में से, भाई इस चैप्टर में से, मतलब तो 7th में से हटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक ही टफ चीज थी, मतलब ये तो खुद ही एक लेक्चर का टॉपिक है, बस एक लेक्चर होगा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसमें से भी रिड्यूस कर दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट, ये हल्का फुल्का टफ था, मैक्सवेल इसको दिए थे, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट, तो उसको भी हटा दिया गया है। तो ये चैप्टर और छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर तो एक ही दिन में हो जाएगा। अब रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 9th चैप्टर जो है वो काफी बड़ा चैप्टर था, तो उसमें से बहुत कुछ हटाया गया है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हटा दिया गया है, स्फेरिकल मिरर हटा दिया गया है, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन हटा दिया गया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि भाई इस आसमान जो वो नीला क्यों दिखता है, सनराइज या सनसेट के समय जो सूर्य है वो लाल क्यों दिखाई देते, वो भी हटा दिया गया है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर भी हटा दिया गया है। तो ये सब चीजें 9th चैप्टर से हट गई हैं, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स 3 पार्ट में टूटा है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। उसमें से पूरा ही पोलराइजेशन हटा दिया गया, ठीक है। तो मतलब 2-3 लेक्चर का टॉपिक था वो भी गायब हो गया पूरा, ठीक है। तो पोलराइजेशन ही गायब हो गया। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में डेविसन जर्मर एक एक्सपेरिमेंट था जो बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता था, वो भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो वो हटा दिया गया है, तो भाई ये और आसान हो गया चैप्टर। एटॉमिक, एटम एक चैप्टर है जिसमें से कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, तो एटम्स तो पूरा बचा रहा। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में से ना 80-90% सब कुछ हटा दिया गया, 90%, ये कुछ बचा ही नहीं इस चैप्टर में। ये चैप्टर भी एक लेक्चर में खत्म होगा, वैसे जाता है 10-12 लेक्चर, लेकिन अभी तुमको दिखेगा क्या क्या हट चुका तो खुद ही पता चल जाएगा। रेडियो एक्टिविटी हट गई, अल्फा बीटा गामा जो रे होते हैं, पार्टिकल तो होता नहीं, हम नहीं बोलते हैं कि भाई रेडियो एक्टिव कोई बॉडी है उससे अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे निकलते हैं, उसको हटा दिया गया है। उसके प्रॉपर्टीज को भी हटा दिया गया है, डी के लॉ हटा दिया गया है। कोई रेडियो एक्टिव बॉडी डिसइंटीग्रेट होती है तो उसका हाफ लाइफ, मीन लाइफ होता है, वो भी हटा दिया गया है। बाइंडिंग एनर्जी भी हटा दिया गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हटा दिया गया है, नहीं बाइंडिंग एनर्जी नहीं हटाया गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हटाया गया है, और उसका वेरिएशन हटा दिया गया किसके साथ, मास नंबर के साथ। तो मतलब इस चैप्टर में ऐसा कुछ बचा नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत बचा होगा हमको लगता है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज वगैरह बची हैं बस। तो हमको लग रहा है ये एक लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी एक लेक्चर में हो जाएगा। 14th सेमीकंडक्टर वैसे ही बहुत छोटा टॉपिक था, अब इसमें से बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं। इसमें से डिवाइस हटा दिया गया, सिंपल सर्किट हटा दिया गया है, जीनर डायोड हटा दिया गया है, और जीनर डायोड की प्रॉपर्टीज हटा दी गई हैं। और जीनर डायोड को ना हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज करते हैं, तो वो भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग का बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस किया गया है, पार्ट 1 से थोड़ा कम रिड्यूस किया गया है, पार्ट 2 से सिलेबस को ज्यादा ही रिड्यूस किया गया है। तो एक बात समझो, जो टाइम हम लोग को थोड़ा बहुत लगना है वो पार्ट 1 में ही लगेगा, बाकी पार्ट 2 में बहुत तेजी से चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। तो दिमाग में रखना। वैसे भी हम लोग गॉसेस लॉ चल रहा है ना, गॉसेस लॉ के बाद हम लोग इसी पर आएंगे, किस पर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर पे, फिर एटम पे, फिर न्यूक्लियाई पे, फिर सेमीकंडक्टर पे। तो ये 4 चैप्टर खत्म करेंगे, फिर हम लोग वापस किस पे चलेंगे, फिर वापस डिमांड पे देखा जाएगा कि क्या पब्लिक की क्या डिमांड है, उसके हिसाब से चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग गॉसेस लॉ खत्म करने के बाद पहले अब ये इन 4 चैप्टर्स को निपटाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, और वैसे भी हम सेकंड चैप्टर से मैक्सिमम पोर्शन पढ़ा चुके हैं, तो इस बात को ख्याल रखेंगे भाई। अच्छा, और बात, और अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें ना, तो प्रैक्टिकल में से भी काफी कुछ हटा दिया गया है। प्रैक्टिकल तो समझ लो कुछ ज्यादा ही आसान कर दिया गया है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लें तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट, वैसे भी हम बताएं ना कि हम डिस्क्रिप्शन में पूरा दिए हुए हैं, इसका आराम से PDF डाउनलोड करके देख सकते हो। देखो प्रैक्टिकल से क्या कहानी है भाई, प्रैक्टिकल में ना जितनी भी एक्टिविटी थी वो सब हट गई है, कोई एक्टिविटी नहीं है प्रैक्टिकल में तो कोई एक्टिविटी बची नहीं है, नो एक्टिविटी,
कोई एक्टिविटी नहीं, ठीक है। और टोटल 12 एक्सपेरिमेंट करने होते थे, अब 12 नहीं करने हैं, 12 की जगह केवल 8 एक्सपेरिमेंट करने। बात समझ में आ रही है? तो प्रैक्टिकल्स में भी काफी रिलीफ मिला है। तो ये इस तरीके से पूरा डिस्कशन हम लोग का किसका, सिलेबस कितना % रिड्यूस हुआ और किस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल परेशान हुआ तो ऐसा लेके हम लोग जब तेजी से पढ़ना शुरू करें, हम बोले ना सेकंड पार्ट बहुत तेज खत्म होगा, फिर वो हम लोग का जैसे भी टाइम हम आराम से मैनेज कर लेंगे। जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बहुत कुछ हट गया है, तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इजिली खत्म होगा। उन चैप्टर्स को 30% हटा के सीबीएसई और आराम कर दी है, तुम लोग के लिए भी और हम लोग के लिए भी, ठीक है। मतलब टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए। तो ठीक है, फिर इतना देख लेते हैं, बाकी वीडियोस कंटिन्यू करो। और जिन लोग को नहीं पता उन लोग को ये वीडियो शेयर कर दो, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई। कई लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मतलब हम देख रहे हैं स्टैट्स में तो 40% ऐसे बच्चे जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, चैनल पे विजिट कर रहे हैं बार बार, 60% ही बच्चे केवल सब्सक्राइब किए। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करो। तो बस ठीक है, फिर थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू।